हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू कैसे उनको सर्च करते हैं, यानी कि डोमेन नेम को। ठीक है। और वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है वो अपने होस्टिंग का जो वेबसाइट है वहां से कैसे परचेस करते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियोज में अपन ने देखा था कि जैसे डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग वेबसाइट्स जो होती है वो क्या होती है, वेब होस्टिंग। और वर्डप्रेस जो टूल देखा था अपन ने ब्लॉगिंग करने के लिए या जैसे वेबसाइट्स के लिए, तो वो उस क्या होता है। तो ये लास्ट जो वीडियो है, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसको देखें, उसके बाद में जैसे ये वाला वीडियो देखें। ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कि हाँ, होस्टिंग का जो वेबसाइट्स है, तो यहाँ से जैसे आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग जो है वो उसकी सर्विसेज जैसे आपको लेनी है, तो काफ़ी अच्छी जैसे वेबसाइट्स है वो सर्विसेज है इसकी। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि जैसे डोमेन नेम को आप कैसे परचेस करते हो। तो डोमेन नेम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट जैसे आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है। और डोमेन नेम जो भी आपको जैसे सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे जैसे डोमेन नेम को सर्च कीजिए, और डॉट कॉम में मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है। डॉट इन में देखिए आपको 199, और डॉट कॉम में जैसे 499, ऑनलाइन शॉप डॉट आई ओ डॉट प्रो बहुत सारी जैसे हैं, डॉट एक्स वाई जी जो भी आप लेना चाहते हो। और आपने जैसे अगर इसको अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो पहले जैसे आप इसको अकाउंट बनाएं। और तो इस वेबसाइट पे जैसे आने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे जैसे लिंक मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरा अफिलिएट लिंक है। ठीक है। तो जैसे अगर आप उससे परचेस करते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे मेरे को थोड़ा सा जैसे बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा जैसे वीडियोज वगैरह जैसे यूट्यूब में डालने का, जैसे चैनल में डालने का मैं थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट एक्स्ट्रा पे। ठीक है। आपको जिसमें उसमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, या फिर जैसे आप डायरेक्ट होस्टिंग का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके जैसे आप इसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। तो एज यू विश। तो यहाँ पे जैसे आपको अब मैं ये बताता हूँ कि डोमेन नेम जो है वो आपको कैसे लेना है। ठीक है। कैसे आप जैसे सेलेक्ट करते हो आपके निश के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी जैसे मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक निश का जैसे किया था इसमें, तो नया में जैसे आपको बता देता हूँ कि न्यू चैट पे जैसे आपको क्लिक करना है। तो सिंपल जैसे आपने चैट जीपीटी जैसे सुना होगा इसके बारे में, तो आप इसको जैसे सिंपल लॉगिन करें गूगल पे डाल के। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये वाला जैसे ऑप्शन आएगा आपको, मैसेज चैट जीपीटी। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे टाइप करें इसको कि प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम फॉर माय वेबसाइट। ठीक है। और माय वेबसाइट जो रिलेटेड है वो किससे है, माय वेबसाइट टॉपिक जैसे आप इसको लिख सकते हो, रिलेटेड जैसे लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप इसमें लिखना चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। हेल्थ इश्यूज से जैसे रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, माय टॉपिक जैसे हेल्थ। या फिर जैसे आप इसको कर सकते हो कि प्लांटिंग ऑन द रूफ, या फिर जैसे और टेरिस जो भी आप इसको बोलना चाहते हो। ठीक है। तो इसके लिए भी जैसे प्लीज इसमें डोमेन नेम जैसे, यानी कि मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ इसको 100 या जैसे 10 में कर देता हूँ इसको, 10 डोमेन नेम जो है वो आप मेरे को प्रोवाइड करें। ठीक है। और मेरा जो टॉपिक है, यानी कि वेबसाइट्स का जो टॉपिक है, यानी कि जो मेरे निश में इसमें काम करता हूँ। ठीक है। तो वो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, माई वेबसाइट टॉपिक प्लांटिंग ऑन द रूफ और टेरिस। ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग वही सही कर लेना अगर गलत हो तो। और मैं यहाँ पे जैसे इसको लिख के एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसने काफ़ी अच्छे जो नाम है वो मेरे को दिए हैं, लेकिन इसने काफ़ी बड़े नाम दे दिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अब इसको बोलता हूँ कि भाई सजेस्ट मी इन 2 वर्ड्स। जैसा जैसा आप इसको बोलोगे वैसा वैसा ये करता जाएगा। ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स में जैसे देने की कोशिश करेगा। तो देखिए इसने 2 वर्ड्स में जैसे नाम है जो यहाँ पे दे दिए। देखिए इसमें यहाँ पे जैसे 3 वर्ड्स में भी थे कोई, जैसे अर्बन रूफ ग्रीन्स डॉट कॉम, स्काई गार्डन स्केप डॉट कॉम। तो जो भी जैसे डोमेन नेम जैसे आपको पसंद आया, ठीक है, तो वो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और देखिए जैसे मैंने इसको 2 वर्ड्स का बोला है तो फिर इसने 2 वर्ड्स में दे दिया। ठीक है। जैसे टेरिस ग्रोवर डॉट कॉम, स्काई गार्डनर डॉट कॉम, अर्बन ग्रीनरी डॉट कॉम। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जो है वो ये भी नाम जैसे अच्छा है, अर्बन ग्रीनरी डॉट नेट। ठीक है। पर डॉट नेम में जैसे अगर आप इसको, तो अर्बन रूफ फार्म डॉट कॉम, तो ये भी काफ़ी अच्छा नाम है। ठीक है। 15 कैरेक्टर से तो कम ही है। ठीक है। लेकिन 3 वर्ड में है तो ठीक है, पर चलेगा। नाम अच्छा होना चाहिए किसी को, जैसा अगर आप बताएं तो उसको अच्छा भी लगे और नाम भूले भी नहीं। ठीक है। तो अर्बन रूफ फार्म डॉट कॉम है। तो मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और डोमेन नेम है जो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कि देखते हैं कि जैसे अवेलेबल है कि नहीं है। और वैसे अवेलेबल वाले जो डोमेन नेम्स होते हैं वही जैसे चैट जीपीटी बताता है।
तो अर्बन डॉट कॉम वाला जो था वो है नहीं, शायद डॉट इन में अवेलेबल है और डॉट नेट में अवेलेबल है, क्योंकि चैट जीपीटी का जो है ये 3.5 वर्जन है, यानी कि पेड वाला वर्जन नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मान लो पेड वाला वर्जन होता है तो फिर ये जैसे लेटेस्ट वाला जो है, लेटेस्ट वाली जो न्यूज है यानी कि अपडेटेड है जो बताता है। अब ये क्या है कि जैसे काफी टाइम का जैसे पहले डेटा बताता है, तो इसलिए पूरा रियल टाइम डेटा नहीं बताता है। रियल टाइम जो डेटा मिलेगा आपको चैट जीपीटी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो और डोमेन नेम जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे terrisgrover.com। तो मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखिए कि ये वाला जैसे अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए ये वाला अवेलेबल है terrisgrover.com, ये भी काफ़ी अच्छा नाम है। ठीक है, तो आप जैसे इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट कीजिए। ठीक है, ऐड टू कार्ट जैसे आपको करना है। ठीक है, और बस क्रिएट जैसे आपका मेल आईडी पासवर्ड जैसे आप यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे जैसे अगर अकाउंट आपका जैसे बना हुआ नहीं है होस्टिंग पे, तो इसमें गूगल पे जैसे आप क्लिक करें और गूगल वाला जो जीमेल है उससे आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, और बाकी जो आपकी पेमेंट जो है वो आप इससे यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग या गूगल पे जो भी आप देना चाहते हो जैसे पेटीएम के थ्रू। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें जो यूपीआई का जैसे ऑप्शंस होता है, तो अपने अपनी क्रेडिट डिटेल्स जो है वो अपने को इसमें डालने की जैसे नीड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जैसे अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जैसे अपनी फिल करें और इसको पेमेंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो टैक्सेस वगैरह जैसे करके आपका ये टोटल होता है जैसे 1802 रुपये, यानी कि इसने 2 ईयर्स के लिए इसको कर दिया। ठीक है, तो आप इसका 2 ईयर्स वाला जो ऑप्शन है आप इसको हटा दें कि मेरे को जैसे 2 ईयर्स के लिए नहीं, या फिर जैसे। पर यह है कि अच्छा है कि जैसे इसमें अगर 2 ईयर्स के लिए जैसे आपको मिल जाता है, तो इसमें स्टार्टिंग में जैसे 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि 1 ईयर के बाद जैसे अगर आप इसको अपडेट करते हो तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो एक्स्ट्रा जो मनी होती है तो उससे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अच्छा ऑप्शन आ रहा है कि आपको 1800 रुपये में 2 साल के लिए जैसे आपको डोमेन नेम मिल रहा है। अदरवाइज जैसे क्या है कि सेकंड ईयर में जैसे अगर आप इसको करवाते हो तो 1200-1300 रुपये के जैसे आसपास इसका ये होता है, और फर्स्ट ईयर में जैसे आपका ये इतना जैसे इसमें चला जाता है। ठीक है, तो प्लान डिस्काउंट जैसे इसमें 24 आ रहा है, और कुछ ऑप्शंस जैसे इसमें नहीं है 1 ईयर का करने के लिए। ठीक है, और इसमें जैसे अगर आपके पास कूपन कोड है तो वो आप जैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अफिलिएट लिंक है उसमें जैसे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कंपनी से जैसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको भी जैसे काफ़ी उसमें बेनिफिट हो जाएगा, और इसमें 2 ईयर्स के लिए आ रहा है फिलहाल यहाँ पर जैसे ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम जैसे दूसरा कि आपको जैसे वेब होस्टिंग जो है वो कैसे जैसे लेनी है। तो आपको जैसे समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम जो है वो आपको यहाँ पे कैसे लेना है चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो वेब होस्टिंग्स है, ठीक है, तो होस्टिंग पे जैसे आपको क्लिक करना है और वेब होस्टिंग जो है वो आपको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि आपको जैसे 70 यानी कि 69 रुपीज़ पर मंथ में जैसे आपको होस्टिंग मिल रही है। ठीक है, और उसमें भी जैसे आपको 3 मंथ जैसे आपको फ्री मिल रहा है, फ्री डोमेन जैसे आपको मिलेगा। और 24/7 है वो कस्टमर जैसे आपको सपोर्ट है, यानी कि इस वाले जो ऑप्शन में 83% का जैसे ऑफ चल रहा है। पर देखते हैं जैसे कौन सा वाला जो प्लान है उसमें आपको डोमेन फ्री मिलेगा और फ्री वेबसाइट जैसे माइग्रेशन मिलेगा, और 83 जो परसेंट जो ऑफ है वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो प्लान है सिंगल वेबसाइट्स के लिए, तो अगर जैसे आपको सिंगल वेबसाइट्स ही चाहिए तो आप जैसे इस वाले प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे सस्ता दूसरा मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि मैं होस्टिंगर ही जैसे यूज़ करता हूँ। मेरा जो डोमेन नेम है और होस्टिंग जो सारी सर्विसेज है वर्डप्रेस के लिए मैं होस्टिंगर ही जैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वन वेबसाइट्स के लिए जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 50 GB स्टोरेज जो है आपको मिलेगा, वीकली बैकअप जैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक का आपको ईमेल अकाउंट मिलेगा फ्री में, यानी कि प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट। जैसे मान लो कि मेरे जो वेबसाइट है वो lokeshnaga.com है। ठीक है, तो hello@lokeshnaga.com है, तो ये मेरे प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट है। यहाँ पे जैसे आपको जो है वो SSL फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसको सिक्योर रखने के लिए। अदरवाइज इसका जैसे अगर किसी दूसरी जो वेब होस्टिंग जो कंपनीज है अगर आप उनसे जैसे लेते हो तो इसका भी जैसे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लान है इसमें आपको फ्री में डोमेन नेम नहीं मिलेगा, तो फ्री में जो डोमेन नेम मिलेगा वो ये वाला प्लान है। ठीक है, लेकिन जैसे आपको इसमें 100 वेबसाइट्स आपको मिल रही है। ठीक है, लेकिन पेमेंट का काफ़ी जैसे आपको यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले केवल सिंगल वेबसाइट्स के साथ जैसे आप शुरू करें। ठीक है, मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ।
और डोमेन नेम जैसे आप उसको अलग से परचेस करें, तो मैंने जैसे आपको यहाँ पर डोमेन नेम बताया था, ठीक है, तो वो से भी कर सकते हो। बाकी जैसे गोडेडी जो वेबसाइट है वहाँ पे से भी जैसे आप डोमेन नेम कर सकते हो, और नेमचिप है वो, तो वहाँ से भी जैसे आप उसको परचेस कर सकते हो। तो मैं तीनों के जैसे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, तो आप कोई सा भी जैसे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ही जैसे अगर वेब होस्टिंग से रहेंगे तो आपको इजी भी रहेगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल से जैसे आपको उसमें जो करना होता है तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर जैसे आपका एक ही वेब होस्टिंग से जैसे रहेगा तो। क्योंकि अगर जैसे डोमेन नेम जैसे मान लो अगर आपका जैसे गोडेडी से है, और वेब होस्टिंग जैसे मान लो आपकी होस्टिंगर से है, तो उसमें टेक्निकल कुछ करना पड़ता है कि जैसे आपकी जो सर्विसेज है, वैसे कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे उसमें करना पड़ता है कि इसकी जो आईपी एड्रेसेज है वो आपको जैसे डोमेन नेम जहाँ से परचेज किया हुआ है तो वहाँ पर जैसे आपको उसमें पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है। बाकी जैसे अगर आप इजी देखना चाहते हो तो प्रेफर यही कि जैसे आप एक ही वेबसाइट से कीजिए, जब आपको समझ में आने लग जाए तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप चेंज कर सकते हो 1 ईयर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको और भी कुछ फीचर जैसे इसके अंदर देख लेते हैं, तो फ्री ऑटोमेटिक जैसे वेबसाइट माइग्रेशन जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वर्डप्रेस के लिए जैसे इंस्टॉलेशन है, तो डायरेक्ट जैसे आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस, वो वेब होस्टिंग से जैसे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। तो आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे जैसे वेबसाइट से जो आपकी वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। और कुछ भी जैसे थोड़े बहुत जैसे अपडेट्स हैं तो वो जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे 69 रुपीज़ वाला जो पर मंथ का जो है वो आप यहाँ पर करें, यानी कि जैसे एड टू कार्ट आप इसको करें। और जैसे सर मैंने डोमेन नेम में बताया था तो वैसे ही जैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको प्लान मिल रहा है 69 रुपीज़ में, वो 4 मंथ्स के लिए मिल रहा है, सॉरी 4 ईयर्स के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल जैसे आपको यहाँ पे 83% का जैसे डिस्काउंट चल रहा है, तो आ, ये 16,000 के पक्ष में जैसे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जैसे कितना पेमेंट इसमें टोटल हो रहा है। तो अपना जो मेल आईडी है वो तो आप यहाँ से जैसे इंसर्ट कीजिए, ठीक है। और पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए यूपीआई के थ्रू या जैसे पेटीएम के थ्रू, जो भी है जैसे आप करना चाहते हो। और देखिए यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है टोटल वो 19,152 हो रहा है 48 प्लान्स के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा पूरा, इसमें 3,312 का, तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे आपने दिया, पूरी डिटेल्स वगैरह जैसे आपने फ्री की। और इसमें जैसे टैक्स वगैरह जैसे करके पूरा 596 का जैसे टैक्स लगेगा। तो टोटल जैसे आपको पे करना है ओनली 4,000 के अप्रोक्सीमेट, यानी कि 3,900 के अप्रोक्सीमेट जैसे आपको पूरा पे करना है। तो अभी आप ये देखिए कि जैसे 4 साल के लिए जो वेब होस्टिंग है वो ओनली 4,000 रुपये मिलेगी, यानी कि 1,000 रुपये में 1 साल के लिए जिससे आपको वेब होस्टिंग मिल रही है। तो इससे सस्ता कुछ और नहीं है मेरे हिसाब से। तो सबसे बेस्ट प्लान है, तो आप जैसे इसी को सिलेक्ट करें। और पेमेंट भी जैसे सबसे अच्छा है कि आपको जैसे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह के जैसे इनकी जरूरत नहीं है। बाकी जो वेब होस्टिंग जो अदर जो कंपनी जो होती है तो उनमें जैसे क्रेडिट कार्ड की जैसे डिटेल वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपना यूपीआई के थ्रू जैसे आप इसमें कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और इसको बस सबमिट कीजिए, ठीक है। और आपकी वेब होस्टिंग जैसे उसमें चालू हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियोज में अपन देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है उसको वेब होस्टिंग के थ्रू जैसे वेब होस्टिंग जो सर्विस है यानी कि होस्टिंग करके उसमें कैसे जैसे इंस्टॉल करते हैं, और डोमेन नेम को जैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।